नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो बहुत दिनों के बाद जो है हम अपनी बकरियों को अपने खेत में लाए हैं चराने के लिए। तो ये देख सकते हैं हमारे पीछे पीछे आ रही है बकरियां। और आज हमने हमारे साथ ये पावड़ा लाए हैं, क्योंकि क्या हुआ है कि हमने अपने खेत में कपास की फसल लगाने के लिए बेड बनाए। तो जो नाली थी उस पर मिट्टी आ गई, तो वो नाली से पानी नहीं जा रहा है। इसके लिए अभी हम वो नाली फिर से बनाने वाले हैं। तो अभी मैं आपको अपना खेत दिखाता हूँ और फिर हम नाली बनाते हैं। तो ये है हमारा खेत। कपास की फसल लगाने के लिए हमने ऐसे बेड बनाए हैं। तो इस तरफ से जो है हमारे खेत का पानी जाता है। यहाँ से जो घास दिख रही बड़ी वाली, यहाँ से तो बेड बनाने के कारण यहाँ पे मिट्टी आ गई। तो हमें यहाँ से ऐसे मिट्टी निकालनी पड़ेगी और यहाँ से, क्योंकि जो बेड के अंदर का जो पानी है वो यहाँ पर आ सके और खेत के बाहर निकल सके। तो अभी हम ये नाली बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो बेड है वो सही कर रहे हैं और यहाँ से ऐसी नाली भी कर दी। तो वहाँ से हम लगातार जो पूरे बेड है उनको ठीक कर रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ से हमने पानी जाने के लिए ऐसे बेड बनाया। तो यहाँ पर मिट्टी जो दोनों बीच बेड है उसके बीच में आ गई, तो वहाँ से पानी नहीं निकलता। इसलिए अभी हमें पूरे जो बेड है उसको इस तरीके से सही करना होगा। तो अभी हम ये कर रहे हैं। और वो रही हमारी बकरियां वहाँ पर चल रही हैं। इस तरफ का करने के बाद उस तरफ से हमें फिर से एक नाली करनी होगी उस तरफ से पानी जाने के लिए। तो फिलहाल अभी हम यही करते हैं। इस तरीके से हमने एक साइड के जितने भी बेड थे वो सारे खुले कर लिए और इस साइड से भी वहाँ तक, जिससे पानी निकल सके खेत से। अभी बस एक साइड का करने का बाकी है, उसको भी हम करते हैं। उस साइड से करने के बाद हम इस साइड आ चुके हैं। तो यहाँ से भी पानी आता है, तो यहाँ से हमें नाली करनी पड़ेगी। तो अभी हम यहाँ से नाली करते हैं, क्योंकि आधा पानी इस तरफ उतरता है। तो यहाँ से नाली करने के बाद ये पूरा पानी खेत से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से भी हमने नाली कर ली। अभी आगे देखकर वहाँ से करते हैं, जो पूरा खेत का पानी निकल जाए और हम जो फसल लगाए वो डूबे ना। यहाँ से हमें नाली करनी पड़ेगी ताकि यहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पर निकल सके। तो अभी हम यहाँ से भी नाली कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने अपने खेतों में नालियाँ बना दी ताकि हम जो फसल लगाए तो यहाँ से पानी निकले। तो अभी हम जा रहे हैं अपनी बकरियों के पास। वहाँ पर हमारी बकरियाँ, वहाँ पर जो पेड़ गिरा था तो वहाँ पर पत्तियाँ खानी चली गई थी। तो अभी हम उसको इधर लाते हैं। ये रही हमारी बकरियाँ। तो आपको दिख रहा होगा कि वो जो सबसे आगे वाली हमारी बकरी है उसका पैर हमने रस्सी से बांध कर रखा है। तो उसको क्यों बांधा है वो बता देता हूँ आपको। तो होता क्या है, वो जो बकरी है
एक जगह पर खाती नहीं, वो इधर उधर कुछ यहाँ पर थोड़ा मुंह मारती है और फिर आगे चली जाती है, फिर वहाँ पर थोड़ा खाती है फिर आगे चली जाती है। तो इसलिए हमने उसके पैर को बांधा, क्योंकि वो आगे भागती है तो ये सारी बकरियाँ उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो अभी हमने उसके रस्सी से पैर बांध दिए तो वो एक ही जगह पर अच्छे से खाती है और बाकी बकरियाँ फिर उसके पीछे पीछे रहती है। वरना हम जब काम करते हैं तब ये बकरी बहुत दूर चली जाती है, तो फिर हमें अपना काम छोड़कर उसको फिर वापस लाने के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए हमने उसके पैर है वो बांध दिए। अभी वो एक जगह पर अच्छी चरेगी। तो ये देखो, ये हमारी 2 बकरियां यहाँ पे चल रही है और उसका पैर हमने बांध दिया, फिर भी वो वहाँ पर देखो कितनी दूर चली गई है। और ये यहाँ पर हमारी 2 बकरियां चल रही है और वो उतनी आगे चली गई। तो इसके लिए हमने उसका पैर बांधा ताकि वो आगे आगे और ना जा सके। तो ये देखो, आज भी हमारे यहाँ जो किसान हैं वो अपने बैलों से खेती करना पसंद करते हैं, जो खेती के काम होते जुताई भी। तो वो क्योंकि हर जगह तो हम ट्रैक्टर नहीं लगा सकते, तो पहले ट्रैक्टर से जुताई की जाती है और फिर खेत जो है ऐसे बैलों से तैयार किए जाते हैं। ये बहुत मेहनत का काम होता है खेत तैयार करना। ऐसे बीच बीच में जब कचरा लटक जाता है तो उसको निकालना पड़ता है। और यहाँ पर हमारी बकरियाँ ऐसे खुले में चर रही है मज़े से। अभी अच्छी घास मिलेगी इनको कुछ दिन तक, जब तक खेत में फसल नहीं लगा दे कोई लोग तब तक, क्योंकि उसके बाद में इनको चराने के लिए जगह ही नहीं रहती, क्योंकि सबके खेत में फसल रहती। तो फिर इनको हमें ऐसे जहाँ पर जगह रहेगी वहाँ पर ही चराने को ले जाना पड़ेगा। तो बकरियों का घर जाने का टाइम हो चुका है, तो वो धीरे धीरे जो निकल रही है आगे आगे जा रही है घर की तरफ। तो अभी इनको जो है नदी में हम पानी पिलाएंगे और घर की तरफ ले जाएंगे। और इसी के साथ ये ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करने वाले। तो ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में।